श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी सुबोधिनी में अपनी टीका में लिखा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया, ये पूतना अविद्या है। और भगवान ने विचार किया कि मैं संतों का दर्शन करने आया हूं और आते से ही मुझे राक्षसी का दर्शन करना पड़ रहा है, इससे अच्छा है कि मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूं। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने भाव दिया कि जो पूतना है, ये पूतना बाल घातनी है, इसने अनेक बालकों की हत्या की है और ऐसी हत्या इनका मैं मुंह नहीं देखना चाहता। मैं तो संत महात्माओं का दर्शन करने आया हूं, ये हत्यारण का मुंह देखना पड़े, इससे अच्छा है मैं अपने नेत्रों को बंद कर लेता हूं। एक संत ने भाव दिया कि पूतना को देखकर भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने विचार किया कि मैंने कभी दुष्टा का पापनी का दूध नहीं पिया। मैंने तो उस मां का दूध पिया है जिस मां ने कई पूर्व जन्म में कई हजार वर्ष तक तपस्या की थी, तब कहीं जाकर मुझे प्राप्त किया। लेकिन इस पापनी का भी मुझे दूध पीना पड़ेगा। संत कहते इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। अच्छा, एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। एक संत कहते हैं कि मानो भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे हैं इस समय, और महादेव से मन ही मन कह रहे हैं, बाबा ये पूतना जहर लगा के आई है और जहर पीने की हमें आदत नहीं है, लेकिन आपको आदत है। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, आपने जहर भी पिया। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं कि हे महादेव, आप सूक्ष्म रूप से आना, जहर जहर आप पी लेना, बाकी दूध बचेगा हम पी लेंगे, दोनों का काम हो जाएगा। कई संतों ने कई भाव दिए। एक मेरे मन में भी छोटा सा भाव आया, शायद भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया। आप लोग वृंदावन जाते हैं दर्शन करने, हमारे विनय भैया खूब जाते हैं, महीने में कभी कभी तो 2-2 बार चले जाते हैं, खूब वृंदावन जाते हैं दर्शन करने। तो आपने वृंदावन में दर्शन किए होंगे। आज ही बात चल रही थी कथा से पूर्व कि बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। अब जब मैं रहता था 2004, 5, 6 भीड़ नहीं होती थी इतनी। हम मित्रगण जाके बिहारी जी के मंदिर में आधे घंटा 1 घंटा खड़े रहते थे, खूब दर्शन कर देते, पास में पहुंच गए, कोई ज्यादा भीड़ नहीं रहती थी। अब बहुत भीड़ होने लगी। तो आपने देखा होगा कि भगवान के नेत्र कैसे हैं, बड़े सुंदर है। आप लोग दर्शन चाहे जैसे करते हो, पर हम लोग जो दर्शन करते थे वह बताते हैं कि हम लोग जब खड़े रहते थे, जब तक कि नेत्रों से अश्रु ना बहने लगे तब तक भगवान को देखते ही रहते थे। मन ही नहीं करता था आ कहे कि हम यहां से चले जाए। तो भगवान के नेत्र कैसे हैं, बड़े सुंदर है, मनमोहक है, मोटे मोटे हैं। तो ये भाव बना, एक दिन विचार करते हो कि शायद पूतना ने इसलिए नेत्र बंद क्यों, क्योंकि प्रेम की पहली पराकाष्ठा है नेत्र। नेत्र से ही प्रेम होता है और भगवान के नेत्र सुंदर है। भगवान को जो देख लेता है वो तो दीवाना हो ही जाता है। तो भगवान ने विचार किया होगा कि यदि मैंने अपने नेत्रों से पूतना की ओर देखा और पूतना ने कहीं मेरी ओर देखा और कहीं से प्रेम हो गया तो फिर इसको मार नहीं पाऊंगा, शायद भगवान ने नेत्र बंद किया हो। जय। बड़े सुंदर संतों ने भाव दिए। भगवान ने पूतना की मन की कामना को पूर्ण करने के लिए आज जहर पिया। ये कौन है पूतना? ये पूर्व जन्म की महाराज बलि की पत्नी है, रत्नावली। जब भगवान वामन बन के आए ना, बड़े सुंदर लग रहे थे। इसने जब देखा तो इसके अंदर का मातृ भाव वात्सल्य जाग गया। जब देखा कितना सुंदर है, आहा, ये बालक, ये ब्राह्मण बालक लगता है कि यदि ऐसा बालक मेरे पास होता तो मैं इसको लाड़ दुलार करती, अपने गोद में बिठालकर स्तनपान कराता।
लेकिन जब भगवान ने विराट स्वरूप बनाया, सब छल लिया, तो भाव बदल गया। कैसा छलिया? ऐसा छलिया बालक मेरे पास होता तो मैं अब उसको जहर पिला के मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु। वही भाव को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी यहाँ आए हैं। और भगवान आज जहर पिया, जहर पीने के बाद में पूतना के प्राणों का पान किया। पूतना कहती है लाला छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी देखो हमारा एक स्वभाव है, वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं, भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते हैं मौसी जी हम वैसे किसी को पकड़ते नहीं है, लेकिन जिसको एक बार पकड़ लेते ना फिर उसको कभी छोड़ते नहीं है। अब भगवान है टेढ़े। भगवान कैसे हैं? टेढ़े हैं। आज रसगुल्ले की कथा है। ब्रज में कहते हैं कि 5वें दिन की जो कथा होती भगवान की बाल लीलाएं, ये रसगुल्ले की कथा होती, आनंद की कथा। कोई ज्यादा ज्ञान नहीं, कोई वैराग्य नहीं, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, केवल भगवान की लीलाओं में आनंद लेना है। भगवान है टेढ़े। अच्छा एक बात बताओ, आपने सबने दर्शन किया भगवान का, कितनी जगह से टेढ़े हैं? भगवान है 3 जगह से टेढ़े। भगवान जब खड़े होते हैं तो एक पैर पे दूसरा पैर रखा है, वो भी टेढ़ा। अब ऊपर चलिए, कमर थोड़ी सी टेढ़ी और गर्दन भी टेढ़ी झुकी हुई, तो भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान इसीलिए तो भगवान को बांके कहते हैं। बांका यानी टेढ़ा। भगवान टेढ़े हैं। और आप विचार करिए कि दीवार में यदि कोई हम कील लगाते हैं, सीधी कील लगाओगे तो जल्दी लग जाएगी और निकल भी आएगी, लेकिन टेढ़ी कील पहले तो जाएगी नहीं दीवार में, और एक बार यदि चली गई तो खींचते रह जाओगे, दीवार टूट जाए पर कील निकलने वाली नहीं है। ऐसे ही मेरे ठाकुर बाके हैं।